हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ओके, आज हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा जगत। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। ओके, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ेंगे। सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसकी सीमा का निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। मतलब इसकी सीमा निर्धारित नहीं होती है। क्यों नहीं हो पाया है? चलो इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें एक जैव वैज्ञानिक के लिए ये एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। वहीं दूसरे के लिए ये एक पादप है। इसलिए इसकी सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया कि ये प्रोटिस्टा है या पादप है। ओके, प्रोटिस्टा किंगडम 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 है क्राइसोफाइट। नंबर 2 है डायनोफ्लैगेलेट। नंबर 3 है यूग्लिनॉइड। नंबर 4 है अपवंक कवक। नंबर 5 है प्रोटोजोआ। ओके, ये प्रोटिस्टा किंगडम के 5 प्रकार हैं। ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये प्राथमिक जलीय होते हैं। मतलब प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं। तथा ये यूकैरियोटिक होने के कारण इनमें सुसंगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी सेल में सुसंगठित केंद्रक केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, जिनमें झिल्लियां प्रेजेंट होती हैं, वो वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्रोटिस्टा में सीलिया तथा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सीलिया मतलब पछमाव एंड फ्लैजिला मतलब कसाब प्रेजेंट होता है। ओके, अब इनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन सी प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। ओके, इसमें अलैंगिक जनन होता है तथा कोशिका संलयन होता है और युग्मक तथा जाइगोट विधि द्वारा लैंगिक जनन भी होता है। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के प्रकार। 5 प्रकार के होते हैं। ये जो हमने ऊपर पढ़े थे, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजियल, यूग्निनॉइड, अपॉन्क्रोस, प्रोटोजोआ
अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक-एक करके। हम इन पाँचों को एक साथ पढ़ेंगे एक चार्ट के रूप में। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, तीसरा है यूग्लिनॉइड, चौथा है अपवंग कवक, पाँचवा है प्रोटोज़ोआ। क्राइसोफाइट में पहला पॉइंट है, इसे डायटम्स तथा गोल्डन एल्गी सुनहरे शैवाल को हम डेस्मिड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका वास स्थान कहाँ पर है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये स्वच्छ जल तथा लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। लवणीय जल में पाए जाते हैं। लवणीय जल कौन सा होता है? समुद्री जल। समुद्री जल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्राइसोफाइट में, ये अत्यंत सूक्ष्म हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। मतलब जिस तरफ जल का बहाव होता है उसी तरफ बहते हैं ये। अब डायनोफ्लैगेलेट में पहला पॉइंट है, ये समुद्री तथा प्रकाश संश्लेषी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें पिगमेंट मतलब वर्णक प्रेजेंट होते हैं। इनमें कौन कौन से वर्णक होते हैं? पीला, हरा, भूरा, नीला, लाल रंग के वर्णक होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेल वॉल। इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इसकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है तथा इसकी बाहरी सतह पर कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। जो कड़ी पट्टिकाएं वही सेलुलोज होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। अब यूग्लिनॉइड में पहला पॉइंट है, ये स्वच्छ जल मतलब स्थिर जल जो बहता नहीं हो जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी सेल वॉल, इनमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। उसकी जगह पर इसकी जगह पर प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। जगह पर प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसकी जगह पर पेलिकल होती है। पेलिकल जो होती है इसकी संरचना को लचीला बनाती है। ओके, अब हम अपवंक कवक यानी स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये मृतपोषी होते हैं। ये मृतपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि ये सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तियों से सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करती हैं। पत्तों के साथ गति करते हुए पदार्थों का भक्षण करती हैं।
जैविक पदार्थों का भक्षण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं। परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं। अब हम प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये पुरातन संबंधी होते हैं, मतलब ये प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। जो परभक्षी तथा परजीवी के रूप में रहते हैं। परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ। नंबर 2 है कसाबीय प्रोटोजोआ। नंबर 3 है पक्षमावीय प्रोटोजोआ। नंबर 4 है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ। ओके। अब हम क्राइसोफाइट में ही आगे पढ़ेंगे। इसकी सेल वॉल साबुनदानी के आकार की होती है। साबुनदानी के आकार की। तो इसकी भित्ति कैसी होती है? सिलिका की बनी हुई होती है, जिस कारण ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। क्राइसोफाइट है, कभी नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है। इसमें 2 अतिछावित कवच होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर बंधे हुए अतिछावित कवच होते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है क्राइसोफाइट में ही मृत डायटमी अपने सेल के अवशेष बहुत अधिक संख्या में छोड़ देते हैं। अवशेष बहुत अधिक संख्या में छोड़ देते हैं। इसलिए इसे डायटमी मृदा कहते हैं। क्राइसोफाइट को डायटमी मृदा भी कहते हैं। कहते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है क्राइसोफाइट में ही कड़मे होने के कारण इसकी मृदा का उपयोग क्राइसोफाइट कड़मे होते हैं, इसलिए इसकी मृदा का उपयोग किस किस में किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है पॉलिश करने में। नेक्स्ट है सिरप तथा तेल के निस्यंदन में। निस्यंदन में।
आदि। क्राइसोफाइट समुद्र के प्रमुख उत्पादक होते हैं। मुख्य उत्पादक होते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका क्राइसोफाइट। अब हम डायनोफ्लैजिलेट में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अधिकतम डायनोफ्लैजिलेट में 2 कसाव फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिलेट में 2 कसाव यानी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तथा वो उसमें कैसे प्रेजेंट होते हैं? एक होता है लंबवत प्रेजेंट, दूसरा अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ वाला कहाँ प्रेजेंट होता है? ये भित्ति की पट्टिकाओं के बीच खाँच में प्रेजेंट होता है। पट्टिकाओं के बीच खाँच में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है। ओके, डायनोफ्लैजिलेट में नेक्स्ट पॉइंट है इसी में। लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। हमने इसमें ऊपर पढ़ा था, इसके वर्णक पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल होते हैं। उसमें से जो लाल होता है ना, उसकी संख्या में विस्फोट होता है, जिस कारण समुद्र में लाल तरंगें दिखाई देती हैं। कभी आपने देखा होगा समुद्र का पानी लाल-लाल हो जाता है, वो इसी के कारण होता है। जिसे जीव विष भी कहते हैं। इसके कारण समुद्र में मछलियाँ तथा जीव मर जाते हैं। जीव विष के कारण समुद्र में मछलियाँ एवं सूक्ष्म जीव या समुद्री जीव वो मर जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। गोनियालैक्स। ओके, ये कंप्लीट हुआ आपका डायनोफ्लैजिलेट। अब हम यूग्लिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये 2 फ्लैजिला कैसे होते हैं? एक लंबा होता है तथा एक छोटा होता है। लंबा, दूसरा छोटा। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी की तरह कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं तथा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये परपोषी की तरह कार्य करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं तथा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। ओके, इसमें जो वर्णक होता है, ये उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होता है। उपस्थित वर्णकों के समान होता है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। ओके, ये कंप्लीट हुआ यूग्लिनॉइड। अब हम अपवर्ग कवक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है,
प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। परिस्थितियों में ये बिखरकर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते थे तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु युक्त फलनकाय बना तथा इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ओके, ये कंप्लीट हुआ अपवंग कवक। अब हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब हम प्रोटोजोआ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके बारे में एक-एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरा है कसाबीय प्रोटोजोआ। तथा तीसरा है पश्माबीय प्रोटोजोआ। और चौथा है स्पोरोजोआ। अब हम इनके बारे में एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे अमीबी प्रोटोजोआ के बारे में। ये स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। नम मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, ये कूटपाद मतलब स्यूडोपोडिया की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इसमें पैर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें कूटपाद होते हैं जो इसके चलने तथा शिकार पकड़ने दोनों के काम में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, समुद्री प्रकार की सतह पर ये सिलिका का कवच बनाते हैं। मतलब समुद्री होने के कारण इनकी सतह पर सिलिका का कवच होता है। सिलिका का कवच बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इसमें से कुछ एंट अमीबा परजीवी भी होते हैं। परजीवी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा। ओके, कंप्लीट हुआ अमीबीय प्रोटोजोआ। अब हम कसाबी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, इसके सदस्य स्वेच्छद तथा परजीवी होते हैं अथवा परजीवी होते हैं। मतलब फ्री लिविंग पैरासाइट, इन्हें बोलते हैं फ्री लिविंग पैरासाइट। स्वेच्छद मतलब अपनी इच्छा से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इसलिए तो इसका नाम कसाबकीय प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है, यह परजीवी कसाबकीय प्रोटोजोआ बीमारी का कारण है। मतलब इसके कारण कसाबकीय प्रोटोजोआ बीमारी होती है।
कसावी प्रोटोजोआ बीमारी का कारण है। ओके, इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। कसावी प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी होती है, उसके परजीवी का नाम है ट्रिपैनोसोमा। ये निद्रालु व्याधि नामक बीमारी उत्पन्न करता है। मतलब इससे नींद बहुत आती है। मतलब इससे निद्रा उत्पन्न होती है। ये कंप्लीट हुआ कसावी प्रोटोजोआ। अब हम पचमावी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, ये जलीय होते हैं तथा अत्यंत सक्रिय गति करते हैं। अत्यंत सक्रिय गति करते हैं। ये सक्रिय गति क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। हजारों की संख्या में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक गुहा ग्रसिका प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट होती है। ये सेल की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। जो सेल की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीलिया में लयबद्ध गति के कारण, मतलब सीलिया की जो लयबद्ध गति होती है, उसके कारण जल से पूरित भोजन गलेट में भेज दिया जाता है। जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ओके, ये कंप्लीट हुआ पचमावी प्रोटोजोआ। अब हम स्पोरोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसमें पहला पॉइंट है, वे विविध जीवधारी जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था होती हैं। जैसी अवस्था होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया परजीवी प्रजाति है। प्लाज्मोडियम मतलब मलेरिया परजीवी प्रजाति है। मतलब सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी प्रजाति है? प्लाज्मोडियम। ओके, जिसके कारण मतलब मलेरिया परजीवी के कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। ओके, ये कंप्लीट हुआ आपका किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके, डन।